नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 42 अध्याय 2 और श्लोक 8 सांख्य योग पर विचार विमर्श करेंगे। तो श्लोक के अध्ययन करने से पहले विचार करते हैं कि आजकल के व्यवहारिक और कलयुग में क्या हम कोई युद्ध लड़ रहे हैं? उत्तर है बिल्कुल लड़ रहे हैं। तो हर समय हर स्थिति में मन और विचार की लड़ाई हो रही है, कर्म और ज्ञान की लड़ाई हो रही है, सच्चाई और झूठ की लड़ाई हो रही है, और कई बार तो हम अपने शरीर के रूप में भी स्वयं युद्ध करते हैं। यानी हम लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। तो लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम जाके मैदान में किसी से हाथापाई करें। लड़ने का मतलब है मन, विचार, कर्म, ज्ञान, सच्चाई और झूठ, ये सब लड़ाई हम सबके शरीर में दिन प्रतिदिन क्षण क्षण चल रही है। तो इसलिए क्या भागवत गीता हमारे लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल है। मेरा विचार है कि जो पढ़ सके या जो सुन सके उसे भागवत गीता का ज्ञान जरूर लेना चाहिए। तो हमारे शरीर, हमारे दिमाग, हमारी अंतरात्मा के लिए शायद एक भागवत गीता हमें एक अच्छा संदेश, एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। तो चलते हैं आगे। अब थोड़ी देर में गोस्वामी तुलसीदास जी की भी बात करते हैं। एक दोहा पढ़ते हैं। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुए सुलुने निदान। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शरीर खेत है और मन किसान है, अच्छे और बुरे दो बीज हैं। जिस प्रकार किसान जो बीज बोता है वही काटता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल का भुगतान करना पड़ता है। तो अभी तक हम देख रहे थे कि अर्जुन के कर्म उनके क्षत्रिय होने और उनकी वीरता से बहुत दूर है। ये एक तरह से मार्ग भटकाने वाला है और ये एक तरह से अर्जुन के लिए अधर्म है। इस बात का अर्जुन को आभास भी नहीं है, या आभास है लेकिन शायद वो देखना नहीं चाहते थे उस समय, उस परिस्थिति में। तो अर्जुन अपनी लड़ाई मानसिक रूप से कर रहे हैं। तो अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, और मैंने अभी पहले बात की थी कि क्या हम युद्ध कर रहे हैं। तो इस स्थिति में तो अर्जुन भी युद्ध नहीं कर रहे, लेकिन उनका मन युद्ध में है। उनका शरीर एक खेत के समान है, जहां पुण्य के बीज हुए तो कुछ और उगेंगे और पाप के बीज हुए तो कुछ और उगेंगे। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने अंततः ब्रह्मांड के आगे और निर्णयों के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया और वो श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में चले गए हैं। तो उनके बारे में अब श्री कृष्ण जी भी जानते हैं कि अब इनको अब एक अच्छे शिष्य के रूप में ज्ञान देना है। तो अर्जुन एक शिष्य के रूप में श्री कृष्ण जी के सामने समर्पित है। इस श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन के भाव हैं कि वह ऐसी कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं जिनका अंत खुशी में हो। तो युद्ध में जीत या हार के बाद वह अपने लोगों को खोने के दर्द से कैसे बाहर आएंगे। तो अर्जुन की बुद्धि शिथिल है। इस श्लोक में अर्जुन अपनी आत्मा और मन की बात करेंगे और उसके आकलन को करते हुए भी प्रतीत होंगे। तो देर किस बात की मित्रों, चलते हैं अध्याय 2 श्लोक 8 पर। नहीं प्रपश्यामि मम अनुदयात् यत शोकम् उच्छणम् इन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमौ असपतन्नं रिक्तं राज्यं शूराणाम् अचिप अधिपत्यम्। तो मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझता है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यदि मैं धन संपदा से भरपूर इस पृथ्वी पर जीतकर राज्य प्राप्त भी कर लेता हूँ या देवताओं जैसी महिमा प्राप्त कर लेता हूँ, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। तो कौन सा शोक? अपने परिवार को मारकर। तो जब हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं तब हमारी बुद्धि उस परेशानी के बारे में, उसके कारणों का विश्लेषण करने लगती है।
जब कोई आगे उपाय नहीं सूझता है और सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब दुख और पीड़ा उत्पन्न होती है। तो क्योंकि आज अर्जुन भी इसी स्थिति में दिख रहे हैं, जहाँ उन्हें लग रहा है कि आगे कोई रास्ता नहीं है और मैं अत्यंत दुखी हूँ। तो अर्जुन अर्जुन जी का लौकिक ज्ञान उन्हें दुख के महासागर में ले जा रहा है, जिसमें वे स्वयं को डूबा हुआ पा रहे हैं और उससे निपटने में या निकलने में असमर्थ हैं। तो श्री कृष्ण जी को गुरु के रूप में स्वीकार कर अर्जुन अब अपनी दयनीय दशा दशा को प्रकट कर रहे हैं। मिजरेबल सिचुएशन है और वो कह रहे हैं कि भाई अब तो मैं आपके समक्ष समर्पित हूं, तो मेरी दशा को भी देख लीजिए। अपना हृदय उनके सम्मुख करते हैं और उनकी इस दशा को सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्यों नहीं सही कह सकते हैं, क्योंकि वो धर्म पे रास्ते पे अभी नहीं है। क्षत्रिय का धर्म था योद्धा होना, युद्ध करना, और वो अभी इस रास्ते पे नहीं आए हैं। तो ऐसा सबके साथ होता है, कभी न कभी हमें भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब हम सुख की कामना करते हैं तब हमें दुख मिल जाता है। तो ये सिक्के के दो पहलू हैं। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु हम अज्ञान के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाते। अर्जुन भी इसी स्थिति में है कि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन के अंदर जो अहंकार है उसको अभी दूर करने पाने में असफल है। हम सच्चा प्रेम और स्नेह पाने के लिए तरसते हैं, किंतु बार बार निराशा मिलती है। जैसे कि हम पढ़ लिख कर कॉलेज की डिग्री, ज्ञान और तरक्की प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या ये सब हमारे जीवन की जटिलताओं का समाधान कर सकता है? शायद हाँ, शायद नहीं भी। तो पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज है, लेकिन व्यावहारिकता अलग चीज है, और जटिल समस्या का समाधान अलग तरह से होता है। तो किताबें हमारी जटिल समस्याएं का समाधान शायद नहीं कर पाती हैं, क्योंकि किताबें हमें एक स्तर तक पहुंचा देती हैं, परंतु अंत में तो इस शरीर और मन, जैसे हमने पहले भी बात किया कि शरीर और मन क्या है, खेत और किसान पर निर्भर है। तो अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, योद्धा हैं, लेकिन व्यवहार से समाधान निकालने में असमर्थ हैं। तो हमें जीवन की उलझनों का समाधान करने के लिए व्यवहारिक और विशेष ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ये तभी मिलता है जब हम सच्चे गुरु को खोज लेते हैं। हमें विनम्रता से उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। तो अर्जुन भी अब जब समर्पित हो चुके हैं अपने शिक्षक श्री कृष्ण जी के समक्ष, तो वह भी अब इसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो मित्रों, आज कंक्लूजन क्या है? तो शुरू में मैंने बोला था कि क्या हम कोई युद्ध लड़ रहे हैं? उत्तर है बिल्कुल हाँ। हर समय हर स्थिति, यानी हम लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। सच झूठ, अच्छाई बुराई, ये हम रोज देखते हैं और इनसे हम रोज लड़ते हैं। तो इसलिए भागवत गीता हमारे लिए, सबके लिए, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध करने का निर्णय लेने से पहले अर्जुन को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो अर्जुन को पता था कि उन्होंने दुर्योधन और कौरवों को मारने के लिए प्रतिज्ञा की थी। तो कोई ऐसी नई चीज तो है नहीं, ये सब कुछ तो उन्हें पता था। वर्तमान स्थिति में अर्जुन का मन उनकी सोच पर हावी हो रहा है और उनकी दृष्टि धुंधली हो रही है। तो अर्जुन अब सब कुछ त्याग कर सामान्य स्थिति में वापस जाना चाहते हैं, जबकि परिस्थिति सामान्य रेखा से बहुत आगे निकल चुकी है। युद्ध यथार्थ है। तो अर्जुन कहते हैं कि भाई अब मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन युद्ध की बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन सिचुएशन यहां ऐसी है कि आप तो युद्ध के बाउंड्री लाइन से बहुत आगे निकल चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आप युद्ध में हैं। युद्ध यथार्थ है। तो निष्कर्ष क्या है? सिर्फ दो निष्कर्ष है इस अध्याय 2 श्लोक 8 से। पहला है कि सिचुएशनल सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं या परिस्थिति की बात करते हैं, और दूसरा है कि फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस, यानी कि मौलिकता क्या है। तो परिस्थिति की बात करते हैं, पहले सिचुएशनल सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं। क्या हम अपने जीवन में हमेशा 100%, 100% स्पष्ट हैं कि किस स्थिति में क्या करना है? तो क्या हमें पता है कि अभी मुझे क्या करना है और इस स्थिति में क्या करना है? शायद नहीं, शायद किसी को नहीं। किसी चीज ने आपको झकझोर दिया और समझ नहीं आया
कि सही मार्ग या कार्य क्या है। ये अक्सर होता है। तो सिचुएशनली हम 100% स्पष्ट नहीं होते हैं कभी भी। लेकिन भागवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए उत्तर है। हम सबको स्पष्टता दिखा सकता है, हमें सिचुएशनल सर्कमस्टांसेस को डील करने में मदद कर सकता है। और दूसरी बात करते हैं, जो दूसरा कंक्लूजन है कि फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं। तो मौलिक प्रश्न है, यानी बेसिक क्वेश्चन है कि क्या हम कभी ऐसी स्थिति में आते हैं जब हमने कहा हो कि मुझे सब कुछ मिल गया है जो मैं चाहता था, लेकिन मैं अभी भी संपूर्ण महसूस नहीं कर रहा हूं। तो इससे एक अलग तरह का प्रश्न खुलता है, जो मुझे सर्वोच्च संतुष्टि कहाँ मिलेगी। तो देखिए, लाइफ में क्या होता है कि हम रोज कुछ ना कुछ पाते हैं, खोते हैं, कुछ मिलता है और कुछ हमारे हाथ से जाता भी है। लेकिन आप पाएंगे कि आप या मैं कभी संपूर्ण महसूस नहीं करते हैं। हमारी इच्छाएं कहीं ना कहीं फंडामेंटली बिखरती रहती हैं, खुलती रहती हैं। तो ये फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं। ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है कि हम सब लोग इस स्थिति में सदैव रहते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें फिर पूरी की पूरी सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत जटिल क्वेश्चन है कि हमें संतुष्टि कहाँ मिलेगी। और संतुष्टि एक पूर्ण विराम भी हो सकता है, और जनरली ये इनफाइनाइट है, यानी कि 99.99% लोगों को संतुष्टि कभी मिलती नहीं है। उनकी मृत्यु हो जाती है फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो अर्जुन की स्थिति देखें तो पता चलता है कि युद्ध जीतने की चाहत करने वाला योद्धा युद्ध को हारने का एक मौलिक विजय, यानी फंडामेंटली विन की तरह देख रहा है। तो देखिए कि अर्जुन जी जो योद्धा थे, वो हार को जीत की तरह देख रहे हैं। और ये फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस चेंज हो गया। संतुष्टि क्या है? पहले संतुष्टि थी अर्जुन जी की कि भाई सबको मार काट करके सबको जीतना है, और मैंने अपने भाइयों को वचन दिया है, मैंने अपनी माता को वचन दिया है, मैं प्रतिशोध लूंगा। और अभी क्या है? फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस बदल गए। अब कह रहे हैं कि मैं, मेरी मृत्यु या मैं हार जाऊं तो भी मेरी जीत है। तो भागवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक उत्तर है, एक आंसर है। आप भागवत गीता से हर सर्कमस्टांसेस के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।